नमस्कार साथियों। कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है, पेपर नंबर 4, वो यहाँ पे लेके आ चुका हूँ सॉल्यूशन के साथ। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट भी कर रहे थे कि सर सभी का सेट है वो फटाफट दे दीजिए। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का पेपर नंबर सेट 4 है वो लेके आ चुका हूँ और इसकी पीडीएफ फाइल ऑलरेडी ऐप पे अपलोड कर दी गई है। वहाँ से आप उनको देख सकते हैं भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। और पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जोधपुर में उत्तराधिकार संघर्ष जो हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर रहेगा, राम सिंह और भगत सिंह के मध्य हुआ था भाई। अगला देखें यहाँ पे, रॉबर्ट क्लाइन में हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम है वो किसको सौंपा था? तो ये सौंपा गया था भाई जेम्स रेनेल को। कुल्लू की गद्दी समुदाय के लोग थे तो वह गडरिया समुदाय के लोग थे। निम्न में से कौन सा विवाद दीवानी कानून के संबंध में नहीं था? तो चोरी से संबंधित जो विवाद था वो नहीं था। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि राज्यसभा के अलावा कौन सा बच गया भाई? लोकसभा। तो लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कमेंट करके आप बताना भाई। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो कैंसर के उपचार की औषधियाँ हैं। तो ये प्रश्न आपका ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है पहले की बोर्ड परीक्षाओं में। अब देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर। आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने वाले क्वेश्चन है यहाँ पे 9 नंबर का, जिसमें कॉलम ए और कॉलम बी को हमें मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए, औरंगजेब की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? 1707 में हुई थी। तो ये सी से मिलान कर रहा है। बक्सर का युद्ध आपको बताइए 1764 में हुआ था। पंजाब का अधिग्रहण है वो कब हुआ था? सन 1774 में हुआ था। और पहली इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना है वो 1651 में हो गई थी भाई। तो इस प्रकार से ऑलरेडी इनका मैंने मार्किंग कर रखी है, आप देख सकते हैं इनके सामने। उस हिसाब से आपको इनको देखना है। बाकी पेपर की जो पीडीएफ ऐप पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आप कितना ही जूम करके अपने हिसाब से इनको देख सकते हैं भाई। यहाँ पे देखिए, हाँ और ना में आपको जवाब देना है। मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित है। तो बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं है भाई, समान रूप से नहीं है। अलग अलग देश की अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्त में किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है, ये बात भी सही है। जन्म दर अधिक होने पर जनसंख्या मंद गति से बढ़ती है। तो बिल्कुल गलत है भाई, ज़्यादा लोगों का जन्म होगा तो जनसंख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, धीरे थोड़ी बढ़ेगी। आगे देखिए, यहाँ पे शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ क्या है? तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि शोषण से मुक्ति का अधिकार का अर्थ है किसी को भी कम मेहनताना पर काम कराने का, बंधुआ मजदूर के तौर पर काम कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, है ना। आगे देखिए, सरकार द्वारा भूमि सुधार हेतु लागू किए गए किन्हीं 2 अधिनियमों का नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। इसके बाद देखिए, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% संभावना है एग्जाम में आने की। तो यहाँ पे देखिए इसके क्या कारण थे, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। राजाओं और नवाबों की छिंती सत्ता, किसान और जमींदारों का भारी भरकम लगान जो था वो भी कारण था भाई। कंपनी के भारतीय सिपाहियों की वेतन तथा सेवा शर्तों से असंतुष्टि तथा उनकी धार्मिक भावनाओं व आस्थाओं पर ठेस पहुंचाना, जो कि आपने देखा था कि उनको कारतूस दिए गए थे तो वो धार्मिक भावनाएं थी, उनको ठेस पहुंचा रहे थे। अंग्रेजों का भारतीयों से घृणा करना, ये सारे कारण थे भाई। इसके बाद देखिए अगला है, राजस्थान में लघु और वृहद स्तर के उद्योगों की स्थापना किसके लिए की गई थी भाई? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपको मिल जाता है, राजस्व निर्धारण की नई मुद्रा व्यवस्था के कारण पैदा हुई थी 2 समस्याएं आप बताएंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्राथमिक क्रियाएं और तृतीय क्रियाओं में क्या अंतर है? ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना भाई। तो ये पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो आपका है, औद्योगिक विपदा से जोखिम कम करने के 3 उपाय बताने हैं। ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ठीक है। महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं सिखाना चाहते थे, 2 कारण लिखिए। बाकी दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में जितनी भी बातें हैं आपके चैप्टर में कि महात्मा गांधी का योगदान वाला जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि उन्होंने कौन कौन से योगदान दिए थे, पढ़ लेना भाई। 1000% लिख के दे रहा हूँ कि पर्सन 100% आएगा। तो ये आप देख लेना। इसके बाद देखिए, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया, इस कथन की औचित्यता हेतु
आपकी 2 राय देना है तो ये यहाँ से आप ले सकते हैं भाई। इसके बाद देखिए राज्यसभा की भूमिका को आपको स्पष्ट करना है, इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा। फिर देखिए सरकार किस प्रकार सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है, कोई 2 उदाहरण, तो 2 उदाहरण आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऐप पे जाइए, आराम से आपको 1 घंटा में पढ़ना है, 5 मिनट में पढ़ना है, आधे घंटे में पढ़ना है। पूरा पेपर अपलोड है जो कि आपको पेपर सेक्शन में मिल जाएगा। लास्ट ही लास्ट में जो भी पेपर अपलोड होते हैं वो आपको लास्ट सेक्शन में मिलेंगे भाई, ठीक, ध्यान रखना। इसके बाद देखिए यहाँ पे आदिवासी लगातार हाशिया पर क्यों खिसकते जा रहे हैं, कोई 2 उदाहरण आपको बताने हैं। अब देखिए राजस्थान के मानचित्र में ये आपको चूरू, जयपुर, बाड़मेर और भरतपुर टिक करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है मैंने। तो ये वाला जो है हमारा ये भरतपुर हो जाता है, जयपुर यहाँ पे पड़ता है, चूरू ये हो गया जो कि सबसे गर्म जिला है, फिर आता है हमारा बाड़मेर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा कि नीचे देखिए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 का प्रश्न देना है जो कि 4-4 नंबर के हैं भाई। पहला है 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियाँ किस प्रकार से बदली थी, ये मिल गया यहाँ पे इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है 1937 से 47 की किन्हीं 4 घटनाओं का आपको परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ, कुछ ये दिखाना है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है खिलाफत आंदोलन, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इसको याद कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे मृदा अपरदन वाला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वनोन्मूलन का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों याद रखना भाई, 100% छपेंगे एग्जाम में, इसके आंसर आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन मिल जाता है। आगे देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के मुख्य आयामों के बारे में, और भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच मुख्य अंतर क्या है, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा भाई आपको, ठीक है, सभी प्रश्नों का आंसर। तो ये आप खुद से अच्छे से पढ़ लेना भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, बाकी वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्लाइड कर देता हूँ क्योंकि बड़े पर्सन है, मैं इनको पढ़ूंगा तो भाई 2 घंटे बीत जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अंग्रेजी धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए धर्मनिरपेक्षता वाला प्रश्न मैं बता रहा हूँ, हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, हर बार, तो ये पढ़ लेना, ठीक है। तो दोनों आंसर मिल गए यहाँ पे। इसके बाद देखिए 25 नंबर का प्रश्न है जिसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं कि में राजस्थान में सड़क परिवहन पर टिप्पणी लिखिए, सड़क पार करते समय किन बातों का ध्यान रखें, स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो लो भाई सारे आंसर मिल गए, सड़क राजस्थान में जो है उसका परिवहन के बारे में मिल गया आपका। उसके बाद देखिए सेकंड वाला है सड़क पार करते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, और तीसरा है स्वच्छता के प्रति हमारी क्या भूमिका है, क्या करना चाहिए। ये तीनों आंसर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जिनको आप रोक के कैसे भी पढ़ सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट नंबर जो 4th था, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है, और बाकी के पार्ट भी फटाफट मिल जाएंगे आपको, और ऐप पे भी मिलते रहेंगे, और बहुत सारे छात्रों ने वहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं जो कि अच्छी बात है। तो सभी छात्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो कि वहाँ पे क्यूज़ के रूप में टेस्ट है वो अटैम्प्ट कर रहे हैं, और ऐप को डाउनलोड करके हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों को भी सेंड करें ऐप, ताकि वो भी डाउनलोड करके एग्ज़ाम से पहले उनको देख सके। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ, अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, धन्यवाद।